दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो लोन ऐप्स वाले होते हैं क्या वो आपके घर पे विजिट करते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो शॉर्ट टर्म लोन ऐप्स और 7 दिन लोन ऐप्स जो होते हैं, जो छोटे लोन ऐप्स होते हैं, जो एनबीएफसी होते हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एनबीएफसी या ये शॉर्ट टर्म लोन ऐप्स, 7 दिन लोन ऐप्स, क्या ये आपके घर विजिट करेंगे या नहीं अगर आप इनका रीपे नहीं करते हो पेमेंट्स, और किस कंडीशन में ये आपके घर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो कुछ लोगों की क्वेरीज आ रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में, वो ये आ रहे थे कि क्या अगर हम पे बैक ना करें, अगर अपना व्हाट्सएप बंद कर दे, तो उनके पास एड्रेस तो हमारा है ही, तो क्या उस केस में क्या वो घर पे विजिट कर लेंगे, हमारे घर पे विजिट कर लेंगे, तो फिर उसकी सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस केसेस में ऐसा हो सकता है और होगा भी या नहीं होगा, और मेरे केस में एग्जैक्टली में क्या हुआ था, कि मेरे केस में विजिट हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टेक टॉक। अगर यूट्यूब चैनल को हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको ये समझना होगा कि लोन एप्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ फ्रॉड लोन एप्स भी होते हैं, कुछ एक्चुअल लोन एप्स होते हैं जो कि सही होते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कि वो तभी पैसे भेजते हैं जब आप उसमें अप्लाई करो, तो वो प्रॉपर आपको एग्रीमेंट भेजते हैं, आपको पैसे भेजते हैं। तो यहाँ पे एनबीएफसी भी कुछ ऐसे हैं जो कि सही हैं, आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर आपको रीपे करना होता है उनका अमाउंट, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है बैंक के कंपैरिजन में। ठीक, तो एक कैटेगरी हो गई ये 7 दिन लोन ऐप्स और फ्रॉड लोन ऐप्स की। दूसरी कैटेगरी हो गई ये एनबीएफसी की। तो और तीसरी कैटेगरी हो गई बैंक्स, प्रॉपर बैंक। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपने लोन कहाँ से ले रखा। तो मैं जो तीसरी कैटेगरी है बैंक, उसकी बात नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो तो एक ऑथराइज ऑब्वियसली वे है, ऑथराइज तरीका है लोन लेने का। यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ एनबीएफसी की मोस्टली, और शॉर्ट टर्म और फेक लोन ऐप्स की, 7 दिन लोन ऐप्स की। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखो, अगर आपके साथ एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है, जैसे लोन ऐप्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने देखा है कि आपने रीपे कर दिया छोटे ऐप्स का, 7 दिन और 10 दिन 15 दिन वाले जो लोन ऐप्स होते हैं, इनका आपने रीपे कर दिया पेमेंट, आपने को जो भी पेमेंट आया था, जो भी आपको पे करना था आपने पे कर दिया, एक बार आपने पे कर दिया। तो अभी ये क्या करेंगे कि ये दोबारा आपको ट्रांसफर कर देंगे सेम अमाउंट, ताकि दोबारा से आप उतना ही बड़ा अमाउंट इनको रीपे करो। दोबारा पे करो, तीसरी बार दोबारा पे कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, मतलब अपने आप ही ट्रांसफर करते रहेंगे आपके बैंक पे। तो इन ऐप्स के आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है। इन ऐप्स ने अगर पहली बार भी आपको ट्रांसफर करा तब भी आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आपके घर विजिट नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको पता है ना कि उसने फ्रॉड करा है, उसने अनऑथराइज तरीके से ट्रांजेक्शन करी है, या फिर वो कोई गलत काम कर रहा है, या फिर वो गलत तरीके से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहा है बिना आपके ऑथराइजेशन के, तो वहां पे वो कभी भी आपके घर पे विजिट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने गलत करा है, क्योंकि वो जानता है उसके पास कोई भी प्रॉपर पेपर का कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली 7 दिन लोन है, आपमें कोई एग्रीमेंट थोड़ी होता है आपके पास, ना ही कोई लोन एग्रीमेंट होता, ना ही कोई आप ई मैंडेट करते हो, कुछ भी नहीं करते आप। सीधा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आ जाते हैं, आप बैंक अकाउंट डालते हो बस। तो वहां पे उन्हें पता होता है कि उनके पास कोई भी लीगल पेपर नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी आपके साइन नहीं है। तो उस केस में वो आपके घर आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है घर आएंगे तो उनके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कभी भी जो ये फ्रॉड लोन ऐप्स वाले होते हैं, 7 दिन लोन ऐप्स वाले होते हैं, ये कभी आपके घर विजिट नहीं करते। ये सिर्फ डिजिटली आपको परेशान करते हैं, व्हाट्सएप से परेशान कर देंगे, या फिर कॉलिंग करके परेशान करेंगे, या फिर आपको कोई वीडियो बनाकर परेशान करेंगे, इसी तरीके से परेशान करते हैं। कभी भी आपके घर पे फिजिकल विजिट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होते हैं, 1% चांस लगा लो कि आपके घर पे विजिट कर लेंगे। धमकी जरूर दे सकते हैं कि हम आ जाएंगे घर पे, लेकिन कभी भी फिजिकली विजिट नहीं करेंगे। मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं करा फिजिकली विजिट। तो यहाँ पे ये तो बात हुई 7 दिन लोन ऐप्स और फ्रॉड लोन ऐप्स की। तो वो कभी भी घर पे विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई लीगल पेपर ही नहीं होता। अब बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी जो कुछ अच्छे एनबीएफसी हैं, तो वहां पे वो लोग प्रॉपर आपको लोन एग्रीमेंट आपका बनाते हैं, साइन करवाते हैं, ई मैंडेट लगाते हैं। तो उस केस में वो लोन भी आपको तभी ट्रांसफर करते हैं जब आप इनिशिएट करो, आप एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर साइन करते हो, तब जाकर वो अमाउंट आपको ट्रांसफर करते हैं अच्छे एनबीएफसी जो है। ठीक है, तो उस केस में तो आपको रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर ई मैंडेट साइन करा, आपने एग्रीमेंट साइन करा, सब कुछ करा है। तो उस केस में अगर आप रीपे नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो लोग तो विजिट करेंगे ही करेंगे। तो वो लोग आपको फोन पे भी थोड़ा हैरेस कर सकते हैं, और वो घर पे भी आपके आ सकते हैं कि अगर आप फोन कॉल्स का आंसर नहीं करोगे, अगर आप व्हाट्सएप ब्लॉक मार दोगे, तो उस केस में वो घर पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, साइन करा हुआ आपका। तो वहाँ पे जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बैंक्स का तो आपको बताइए, बैंक्स में तो आते ही हैं। तो यहाँ पे बस ये आपको समझना हो कि जिसके पास कोई भी पेपर कागज नहीं है, किसके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है आपका साइन करा हुआ, वो कभी भी आपके घर पे नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है वो फंस जाएगा, उसे पता है कि उसने फ्रॉड करा है,
और उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है प्रूफ करने के लिए कि आपने उसका पैसा देना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग कभी विजिट नहीं करेंगे। तो आप अगर ऐसे ही 7 दिन लोन ऐप्स के छोटे लोन ऐप्स में और आपको इस चीज़ का डर है कि आपने व्हाट्सएप तो बंद कर दिया है, फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं कोई आपके घर पे विजिट ना कर ले आपकी एब्सेंस में, आप ऑफिस गए हो, कोई घर पे आके किसी को ना धमकाए, तो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कभी भी घर पे नहीं आने वाले। उनके पास एड्रेस होगा तो भी वो कभी विजिट नहीं करेंगे, तो सिर्फ वो आप तक ही रहेंगे, डिजिटली ही आपको धमकाएंगे। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था, मैंने बात करी कि लोन ऐप्स वाले जो होते हैं ये वो किस केस में आपके घर पे विजिट कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।